हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है शब्द और पद विचार। ठीक है बच्चों, शब्द और पद विचार के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो ठीक है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, सार्थक और स्वतंत्र वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द कहते हैं। शब्द की 3 विशेषताएं होती हैं। ठीक है, शब्द की 3 विशेषताएं होती हैं। शब्द वर्णों के योग से बनते हैं। इन्हें प्रत्येक शब्द का अर्थ अवश्य होता है। इन्हें वाक्य में पद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शब्द और पद किसी सार्थक वर्ण समूह का प्रयोग जब तक वाक्य में नहीं होता वह शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद हो जाता है। ठीक है, जब शब्द व्याकरण के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है पद कहलाता है। शब्द भेद के कई आधार हैं, आइए इनकी जानकारी प्राप्त करें। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी अविकारी शब्द। ठीक है बच्चों, विकारी शब्द वे सभी शब्द विकारी हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी होते हैं। अविकारी शब्द जो सदा अपने मूल रूप में ही प्रयोग में लाए जाएं और इनका रूप लिंग, वचन आदि से नहीं बदलता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। व्याकरण में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषमय बोधक अव्यय अविकारी शब्द हैं। लिंग तथा वचन बदलने पर भी इनका रूप नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तत्सम और तद्भव आप जानते होंगे कि हिंदी की मूल जड़ें संस्कृत में हैं। संस्कृत भाषा ही बनते संवरते आज हिंदी बन चुकी है। ठीक है, इसलिए इन्हें अधिकांश शब्द या तो सीधे संस्कृत से आए हैं या संस्कृत से बिगड़कर नए रूप में ढल गए हैं। संस्कृत से आए हुए शब्द तत्सम तथा उनसे बने हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण अग्नि तत्सम शब्द है। ठीक है, उससे बिगड़कर बना आग शब्द तद्भव। हिंदी में प्रचलित कुछ तत्सम तद्भव शब्द इस प्रकार हैं। उष्ट्र का है ऊंट, और उलुक का है उल्लू, और गोटक क्या है घोड़ा, और हस्ती का है हाथी। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे तत्सम और तद्भव। ठीक है, यहाँ पर तत्सम और तद्भव की कुछ लिस्ट है, यहाँ हम इन्हें पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, ग्रह घर होगा, कच्छप कछुआ, चंद्र चांद, कपौत कबूतर, सूर्य सूरज। ठीक है, तत्सम में सूर्य होगा और तद्भव में सूरज। गृध गिद्ध, निद्रा नींद, अंधकार अंधेरा, पुत्र पूत, अष्ट आठ, दही अश्रु आंसू। ठीक है, कज्जल काजल, घृत घी, करम काम, छत्र छाता, गर्धव गधा, नृत्य नाच, अक्षर आखर, पत्र पत्ता, अम्बा अम्मा, पौत्र पोता, उलूक उल्लू, ग्रीवा गर्दन, घट घड़ा, कर्ण कान, चेत्र चेत, काक कोआ, जिह्वा जीव, ग्राम गांव, पक्ष पंख, अंध अंधा, पित पिता, आम आम, दुग्ध दूध, प्रिय प्यारा। ठीक है, कुछ और तत्सम तद्भव रूप जानिए। ठीक है, वधु बहू, भिक्षा भीख, रात्रि रात, मृतिका मिट्टी, सर्प सांप, ध्रुम धुआं, शुष्क सूखा, मस्तक माथा, मुख मुंह। ठीक है, विदेशी शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे मजा, रिक्शा, चाय, लीची आदि। हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे अंग्रेजी से है बच्चों, अंग्रेजी से टीवी, रेल, कंप्यूटर, कार, डॉक्टर, स्कूल, टीचर, प्रिंसिपल, कॉलेज, ऑफिस, कैच, आउट, रन, क्रिकेट, स्कोर, नंबर, बोर्ड आदि। ठीक है बच्चों, अरबी से अब बात करेंगे बच्चों हम अरबी से। ठीक है, इनाम, किस्मत, इस्तीफा, अमीर, तमाशा, मुहावरा, वकील, हौसला, ताकत आदि। ठीक है, फारसी से है बच्चों खराब, जगह, दरवाजा, मजदूर,
आसमान, आमदनी, किताब, अफसोस आदि। ठीक है, पुर्तगाली से है बच्चों साबुन, कप्तान, आलपिन, तौलिया। ठीक है, तुर्की से है कुली, कुर्ता, कैची। ठीक है, और देशज से है तत्सम, तद्भव और अंग्रेजी शब्दों को छोड़कर अन्य देशी भाषाओं से आए शब्दों को देशज कहते हैं, जैसे झुग्गी, झाड़ू, खिचड़ी, गाड़ी, चिड़िया, खाट, ठेठ, पगड़ी आदि। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा में रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द की बात करें तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और प्राणी के लिए, ठीक है बच्चों, प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे शब्दों को रूढ़ कहते हैं। ठीक है, इन्हें खंडित करने पर इनके अर्थ नहीं निकलते, जैसे थाली, कटोरी, छत, खिड़की, उंगली आदि। ठीक है, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें खंडित करने पर इनके प्रत्येक खंड का अर्थ होता है, क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द होते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति, उप जमा राष्ट्र जमा पति। ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गया, ये विच्छेद किया हुआ है बच्चों। राजदूतावास। ठीक है, राज जमा दूत जमा आवास। ठीक है, स्नानालय का स्नान जमा आलय। ठीक है, दूध वाली, दूध जमा वाली आदि। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द के बारे में बात करेंगे बच्चा। ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रचलित होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे त्रिलोचन, तो इसमें बच्चा आएगा विच्छेद, त्रि जमा लोचन, त्रिलोचन। ठीक है, त्रि का अर्थ 3 है और लोचन का अर्थ आँख है। ठीक है बच्चों, त्रिलोचन शब्द का अर्थ 3 आँखें न होकर परंपरा से भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार त्रिलोचन का परंपरागत अर्थ हुआ 3 है आंखें, जिनके अर्थार्थ शिव। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार दशानन, रावण, चतुरानन, ब्रह्मा और पंचशर, कामदेव और हिमालय पर्वत विशेष, महात्मा, व्यक्ति विशेष आदि शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब बच्चों देखेंगे शब्द के आधार पर शब्द के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख 6 भेद हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, प्रियवाची, विलोम शब्द जिन्हें विपरीतार्थक कहते हैं। ठीक है, समरूपी, भिन्नार्थक। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो पढ़ते हैं सबसे एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो, जैसे किताब, घर, मिठाई आदि। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, एकार्थी शब्द बोलेंगे। अनेकार्थी शब्द में जिनके एक से अधिक अर्थ हों, जैसे अंबर, फल, पत्र आदि। ठीक है, अब प्रियवाची देखेंगे। प्रियवाची में जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जैसे कमल, पंकज, सरोज आदि। ठीक है, विलोम देखेंगे अब, जिनके अर्थ परस्पर विपरीत या उल्टे हों, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दिन, रात आदि। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक देखेंगे, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, जैसे अन्न, अन्य, आकार, आकर। ठीक है, अली, अली आदि। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को प्रभावशाली और संक्षिप्त करने के लिए हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे जहाँ जाना सरल है, सुगम, जहाँ जाना कठिन है, दुर्गम आदि। ठीक है, आइए अब तक एक नज़र डाल लेते हैं अपने चैप्टर पर, अब तक हमने क्या सीखा। ठीक है बच्चों, किसी सार्थक वर्ण समूह का प्रयोग जब तक वाक्य में नहीं होता वह शब्द कहलाता है, वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद हो जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी, अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, योगी शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रमुख 6 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, प्रियवाची, विलोम या विपरीतार्थक या फिर समरूपी, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी के साथ हमारा ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।